राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि दिवाली के 5 दिन हम किस प्रकार से दिए जलाएं, क्या करें जिससे कि हमें धन की कभी कमी ना हो, लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न रहें। तो कार्तिकेय जी ने पूछा कि दिवाली में 5 दिन दिए कहाँ कहाँ जलाएं। इसके बारे में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो दिए हैं 5 दिन हमें, जो धनतेरस से लेकर, धनतेरस है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली जो दिवाली है, और परेवा है जो गोवर्धन पूजा होती है उस दिन, और भाई दूज, इन 5 दिन हमको दिए जलाने चाहिए। और आप चाहें तो अखंड दिया भी जला सकते हैं, एक जो कि धनतेरस के दिन से प्रारंभ होकर दिवाली द्विज तक आप जला सकते हैं। तो इस तरह से भी आप जला सकते हैं। नहीं तो दिवाली वाले दिन आप रात भर अखंड ज्योति जरूर जलाइए, और एक तेल का दिया, एक घी का दिया, एक तिल के तेल का दिया और एक घी का दिया अवश्य जलाएं, जिससे कि लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और जैसे आप दिए कहाँ कहाँ जलाएं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दिया आपको सरोवर के किनारे, कोई सरोवर हो तो उसके किनारे भी जलाना चाहिए, ऐसा पुराणों में लिखा है। अगर आप मान लीजिए सरोवर नहीं है आपके पास, घर के पास, तो कोई बात नहीं, तो आप जहाँ आपका समरसेबल हो वहाँ पे आप जला सकते हैं। वो भी एक सरोवर ही समझिए, क्योंकि उसके नीचे तो सरोवर ही होता है। तो इस तरह से भी आप जला सकते हैं। और जैसे आप क्या, अगर गाय जहाँ बंधती है, जहाँ जिसके यहाँ, तो जहाँ गाय का गोबर आदि गिरता है वहाँ भी आप दिया जला सकते हैं घी का। और जैसे कि मंदिर है, तुलसी जी है, बरगद है, जलाशय है, गौशाला है आदि में आप दिया जला सकते हैं। और यह भी वर्णन है कि ये शमशान में जलाने का, लेकिन शमशान में तो कोई जलाने जाएगा नहीं। तो इसके लिए आप जैसे किसी घर में साल भर के अंदर किसी की मृत्यु हुई है, तो जहाँ पे उसने प्राण त्यागे हैं व्यक्ति ने, तो वहाँ पर भी आप एक तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। वहाँ पे आप तिल के तेल का दिया जलाएंगे पितरों के लिए। और या फिर जहाँ उसकी मिट्टी रखी गई है वहाँ भी आप जला सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ जलाना है, तो आप कोई बात नहीं, आपके यहाँ जहाँ पानी भर के रखा जाता है तो वहाँ पर भी आप दिया जला सकते हैं। तो इस तरह से आप दिया जलाएंगे। और बाकी आप पूरे घर में दीप प्रज्वलित कीजिए और जो कि भगवान का मंदिर हुआ, तुलसी का जो गमला है वहाँ पे, अगर आपके यहाँ बेल वृक्ष है तो उसमें, आंवले का वृक्ष है उसमें, बरगद का वृक्ष है वहाँ, पीपल का वृक्ष है, आपके आसपास मंदिर है घर में, घर के आसपास, तो वहाँ भी आप जला सकते हैं। और गौशाला में है, जो गाय आसपास कहीं गौशाला हो तो उसमें भी आप जाके दीपदान कर सकते हैं। क्योंकि दीपदान करने से पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। चाहे जितना भी बड़ा पापी हो, अगर दीपदान करता है तो पितर उससे अति प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से ये 5 रात्रि को आप दिया जलाएंगे तो ये अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है। ये 5 रात्रि विशेष रात्रि कहलाती हैं। तो इसलिए इन 5 रात्रियों में आप दिया प्रज्वलित अवश्य करें। और जिन जिन जगह हमने आपको बताया है उन जगहों पर आप दीप अवश्य प्रज्वलित करें, जिससे कि हमारे पितर भी प्रसन्न होंगे और हमारे देवता भी प्रसन्न होंगे। इस तरह से। और पितरों के लिए आप जहाँ पे आप पानी इत्यादि भर के रखते हैं, हंडे वगैरह जो भी है, जब जिस पात्र में भी रखते हो आप पानी की टंकी वगैरह, तो वहाँ भी आप जला सकते हैं दीप। तो वहाँ आप तिल के तेल का दीप जलाइए, जिससे कि वो पितरों के लिए माना जाएगा। तो आप इस तरह से दीप प्रज्वलित कीजिए, इससे देवता और पितर दोनों प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसेगी और माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी। क्योंकि दीप ज्योति माता लक्ष्मी को भी अति प्रसन्न है, सभी देवताओं को प्रसन्न है, और सभी देवताओं को पसंद है, और माता लक्ष्मी को भी अति पसंद है। तो इस तरह से आप दीप जलाएंगे तो बहुत ही लाभदायक रहेगा। आपके घर से कभी भी लक्ष्मी नहीं जाएंगी।
और हमेशा आपके घर में विराजमान रहेंगी। और इसी के साथ ही हम अनुमति चाहेंगे। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, जिससे कि और भी लोग लाभान्वित हो सकें और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। और आप इसमें दीप प्रज्वलित करिए, अल्पना बनाइए, इस तरह से आप अवश्य करिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी दिवाली अच्छी हो, शुभ हो, सभी के यहाँ लक्ष्मी वर्षा करें और सब निरोगी रहें, सब सुखी रहें, किसी को भी किसी प्रकार का भी कष्ट ना हो। राधे राधे।